हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 9 का या फिर आप बोल सकते हैं जेक बोर्ड क्लास 9 का हिंदी का विषय देखिए हिंदी ए का प्रथम साधिक परीक्षा का मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। सत्र आप देख सकते हैं 2021-22 है और हिंदी का है सेट 2। आपका समय रहेगा 1.5 घंटे का और पूर्णांक देखिए 40 का है और टोटल क्वेश्चन भी आपको 40 मिलेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, काम का महत्व बढ़ जाता है जब, पहला ऑप्शन देखिए उसको भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाए। दूसरा ऑप्शन देखिए जब हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए जब उसे टाल दिया जाए और चौथा देखिए जब काम को नहीं किया जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, जब हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं तब काम का महत्व बढ़ जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, खेत का रखवाला उपहास का पात्र कब बनता है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ, उसके बाद इसका आंसर मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चिड़िया द्वारा खेत चुग जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था करता है तब वह उपहास का पात्र बनता है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है जब खेत में पौधे नहीं उगते। दूसरा खेत की रखवाली करता है। तीसरा चिड़ियों का इंतजार करने पर। और चौथा देखिए जब वह खेत में काम करता है। तो जो ऑप्शन है वो यहाँ पर से मैच नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर ये होना चाहिए था कि जब चिड़िया खेत चुग जाती है उसके बाद रखवाला जो है वो सुरक्षा का व्यवस्था करता है तब उसका जो है मतलब उपहास उड़ाया जाता है, वह उपहास का पात्र बनता है। तो उस तरीके से तो कहीं पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको आप अपने से कर लीजिएगा। फर्स्ट या यहाँ पर तीसरा, ये दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा या फिर ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा आप अपने अनुसार। इसे मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ, पहला को सही कीजिएगा या फिर तीसरा को। ओके, यही दोनों में से एक सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, परिश्रम का गौरव किसमें है। पहला ऑप्शन देखिए जब प्रयास विफल हो जाए। दूसरा जब हानि उठानी पड़े। तीसरा जब उसका लाभ किसी को मिल सके। चौथा जब परिश्रम ना करना पड़े। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जब उसका लाभ किसी को मिल सके। फिर देखिए 4 नंबर, बादल का बरसना कब बेकार है। पहला ऑप्शन देखिए जब गर्मी शांत हो। दूसरा फसल को लाभ ना पहुंचे। तीसरा किसान खुश हो। और चौथा देखिए नदी तालाब भर जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, फसल को लाभ न पहुंचे तब बादल का बरसना बेकार है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 5 नंबर, किसान का पर्यायवाची शब्द है। तो पहला ऑप्शन है जवान। दूसरा मजदूर। तीसरा कृषक और चौथा रखवाला। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कृषक। किसान का पर्यायवाची शब्द कृषक है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर एक कविता है, इसको पढ़ना है और कविता के नीचे कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। ये भी कविता काफ़ी लंबा है, आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट 6 नंबर देखते हैं। देखिए, विपत्ति आने पर कौन डरते हैं। पहला ऑप्शन देखिए सुरमा। दूसरा कायर। तीसरा दयालु और चौथा वीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, कायर डरते हैं विपत्ति आने पर। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते। पहला ऑप्शन देखिए सुरमा। दूसरा कायर। तीसरा डरपोक और चौथा दुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सूरमा नहीं विचलित होते हैं विपत्ति आने पर। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 8 नंबर, पत्थर पानी कब बन जाता है। पहला ऑप्शन देखिए जब मानव जोर लगाता है। दूसरा जब कायर भाग जाते हैं। तीसरा जब मानव भाग जाते हैं। चौथा जब मानव मेहनत ना करे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जब मानव जोर लगाता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। सूल का पर्यायवाची लिखे, सूल का पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है फूल। दूसरा पत्ती। तीसरा फल। चौथा कांटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, कांटा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 10 नंबर, मानव शब्द का विलोम। तो मानव शब्द का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है मनुष्य। दूसरा जानवर। तीसरा दानव और चौथा देवता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दानव। मानव का विलोम शब्द है दानव, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है सु। दूसरा है सु। तीसरा सु। चौथा भी सु है। बस यहाँ पर स्पेलिंग और जो स है वो अलग अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स में हर्षु उ। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट
12 नंबर है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा संधि और चौथा समास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रत्यय कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, पानी शब्द का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा अग्नि, तीसरा जल, चौथा बादल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पानी का पर्यायवाची जल है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। निम्न में से सही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा है? तो देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म को चुनना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अन्य मतलब दूसरा और अन्न मतलब अनाज, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखिए अन्य मतलब अनाज और अन्न मतलब अनाज। तीसरा ऑप्शन देखिए अन्य मतलब भोज और अन्न मतलब भोजन। और चौथा ऑप्शन देखिए अन्य मतलब भोजन और अन्न मतलब भोज। तो कौन सा जो युग्म है वो सही है बताना है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अन्य मतलब होता है दूसरा और अन्न मतलब होता है अनाज। ऑप्शन नंबर पहला सही है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही विकल्प है। पहला ऑप्शन है घी बर्बाद करना, दूसरा दुखी होना, तीसरा खुशी मनाना, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, खुशी मनाना है। घी के दिए जलाना का मतलब होता है खुशी मनाना, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है मिश्र और चौथा है योगरूढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, सरल वाक्य है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 17 नंबर, मोहन गाना गाता है और राधा नाचती है। देखिए रचना के आधार पर वाक्य भेद है। पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र और चौथा मिश्रित उपवाक्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, संयुक्त वाक्य है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, संज्ञा। देखिए शब्द संज्ञा, शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे खालिस्तान कहलाते हैं। देखिए शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कौन सा शब्द कहते हैं? पहला ऑप्शन है विशेष्य, दूसरा विशेषण, तीसरा प्रविशेषण, चौथा क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, विशेषण। वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लड़का अच्छा है और लड़की खालिस्तान है, लिंग बदल देने पर विशेषण क्या होगा? पहला ऑप्शन है अच्छा, दूसरा अच्छी, तीसरा अच्छे, चौथा अच्छाइयाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अच्छी। ओके, लड़का अच्छा है और लड़की अच्छी है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 20 नंबर, लड़का लंबा है, इस वाक्य का वचन बदल देने पर वाक्य होगा। पहला ऑप्शन है लड़की लंबी है, दूसरा लड़कियां लंबी है, तीसरा लड़के लंबे हैं और चौथा लड़का की लंबाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, लड़के लंबे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर से पहले यहाँ पर फिर से एक कविता का एक टुकड़ा दिया हुआ है, एक अंश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। कविता को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए हम लोग 21 नंबर देखते हैं, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है रैदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कबीरदास। ये जो कविता है इसको कबीर ने लिखा है, कबीरदास ने लिखा है, इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन देखिए मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, दूसरा माया से छुटकारा मिल जाता है, तीसरा मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपयुक्त सभी, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 23 नंबर, भ्रम का अर्थ है। पहला ऑप्शन है छाया, दूसरा माया, तीसरा शंका, चौथा कष्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, माया, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 24 नंबर, हिति चित की द्वैथुनि गिरानी मोह बलिंडा टूटा से कवि क्या कहना चाहता है? तो पहला ऑप्शन देखिए भ्रम नहीं टूट पाया, दूसरा स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए, तीसरा स्वार्थ और मोह समाप्त नहीं हुए और चौथा देखिए मन निर्मल नहीं हो पाया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। तम का पर्यायवाची है, तो तम का पर्यायवाची पहला ऑप्शन है रोशनी, दूसरा अंधेरा, तीसरा उजाला, चौथा भ्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अंधेरा, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है? पहला ऑप्शन देखिए 1518 ईस्वी में मगहर में, और दूसरा ऑप्शन है 1518 ईस्वी में काशी में, तीसरा 1300
98 ईस्वी में काशी, और चौथा देखिए 1398 ईस्वी मगहर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 1518 ईस्वी में मगहर में उसकी मृत्यु मानी जाती है कबीर की। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की ओर। कबीर किसमें विश्वास करते थे? पहला ऑप्शन देखिए राम और रहीम की एकता में, दूसरा धर्म में, तीसरा जाति पाति में, चौथा मंदिर मस्जिद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला राम और रहीम की एकता में। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। मुक्ताफल का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है मोती, दूसरा हीरा, तीसरा सोना, चौथा चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मोती। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कबीर ने हस्ती किसे कहा है? पहला ऑप्शन है संसार, दूसरा ज्ञान को, तीसरा अज्ञान को, चौथा मूर्खों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला संसार को। फिर देखिए 30 नंबर। साधु किसकी निंदा करते हैं? पहला ऑप्शन है सज्जनों की, दूसरा दुर्जनों की, तीसरा गरीबों की, चौथा अमीरों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा दुर्जनों की। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर से पहले यहाँ पर फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग 31 नंबर देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है? पहला ऑप्शन है दो बैलों की कथा, दूसरा ल्हासा की ओर, तीसरा उपभोक्तावाद की संस्कृति, और चौथा देखिए सांवले सपनों की याद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला दो बैलों की कथा। ओके, यहाँ पर जो गद्यांश है वो दो बैलों की कथा से लिया गया है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। दोनों बैलों के नाम थे। पहला ऑप्शन है झूरी और काक्षी, दूसरा ऑप्शन है हीरा और मोती, तीसरा गया और भैरव, और चौथा देखिए सोना और रूपा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हीरा और मोती। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर। बैल किस जाति के थे? पहला ऑप्शन है देसी, दूसरा देहाती, तीसरा पहाड़ी, चौथा पच्छाही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा पच्छाही जाति के दोनों बैल थे। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दोनों बैल एक दूसरे से विचार विनिमय कैसे करते थे? पहला ऑप्शन है बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा मुख्य भाषा, और चौथा देखिए मुख्य भाषा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा मुख्य भाषा से। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर की ओर। साथ रहते रहते दोनों बैलों में क्या हो गया था? पहला ऑप्शन है घृणा, दूसरा भाईचारा, तीसरा नफरत, चौथा दुख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा भाईचारा बढ़ गया था दोनों बैलों में साथ साथ रहकर। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। ल्हासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा राहुल सांकृत्यानंद, तीसरा जाकिर हुसैन, और चौथा महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा राहुल सांकृत्यानंद। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 37 नंबर। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताएं। पहला ऑप्शन है सुमित, दूसरा सुमति, तीसरा सुमिति, और चौथा सुमंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा सुमति। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 38 नंबर। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? पहला ऑप्शन देखिए लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था, दूसरा ऑप्शन है लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी, तीसरा ऑप्शन देखिए पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था, चौथा ऑप्शन देखिए लेखक पुस्तक के पढ़ने में रम गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 39 नंबर। सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्धि पक्षी वैज्ञानिक का चित्र प्रस्तुत किया है? तो पहला ऑप्शन देखिए साबिर अली, दूसरा सालिम अली, तीसरा मोहम्मद अली, और चौथा सुभान अली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा सालिम अली का। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर 40 नंबर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है तमन्ना, दूसरा तहमीना, तीसरा ऑप्शन है तबस्सुम, और चौथा ऑप्शन है तस्लीमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा तहमीना। ओके, सालिम अली की वाइफ का नाम यानी कि पत्नी का नाम तहमीना था। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का हिंदी का मॉडल क्वेश्चन 2022 का सेट 2 ओके सेट 2 का यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन किए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।